Hello students, welcome to CRG Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to tell you how to translate. Okay, how to translate. And the topic is present tense. Translation, especially present tense. The sentences which are based on present tense. That means ऐसे वाक्य जिनके अंत में हिंदी में है, हूं, हो आदि आता है. ठीक है, प्रेजेंट टेंस मतलब ऐसे वाक्य जिनके अंत में है, हूं, हो आदि आता है, उनकी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं. दैट मीन्स इन प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ बी के फॉर्म्स होते हैं इज, आर, एम प्रेजेंट में. And in past tense was, were, and in future tense shall be, will be. तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस डिस्कस करेंगे. फॉर्म्स ऑफ बी इन प्रेजेंट टेंस इज, आर, एम मतलब है, हूं, हो के लिए हम इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं. तो देखते हैं, देयर आर सम एग्जांपल्स हियर. We will try to translate these examples into English. इसमें सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट होती हैं, we must keep them in our mind. वो क्या है? Try to know the tense of the sentence. जब भी ट्रांसलेशन करना हो तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये किस टेंस में है. ओके, then try to know the tense of the given sentence. यानी उस सेंटेंस में कौन सा टेंस दिया गया है ये पहचानो, और इसके बाद उस टेंस के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसलेशन करना होता है. उसके रूल्स होते हैं कुछ. सबसे पहले ट्रांसलेशन में वी हैव टू राइट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स. यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद अदर वर्ड्स ऑर्डर. ठीक है, तो देखते हैं पहला सेंटेंस. हिंदू लोग दयालु होते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? हिंदू लोग. दैट मीन्स द हिंदूज. हिंदू लोग, दैट मीन्स द हिंदूज. दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट. ठीक है, हिंदूज हो गया और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब बनाने क्या आएगी? आर. द हिंदूज आर दयालु होते हैं. दयालु को क्या बोलेंगे? काइंड या काइंड हार्टेड. द हिंदूज आर काइंड या काइंड हार्टेड. मर्सीफुल भी होता है. दयालु को हम क्या बोलते हैं? काइंड, मर्सीफुल या काइंड हार्टेड. ओके, दिस इज योर ट्रांसलेशन. नेक्स्ट वन, तुम एक आलसी लड़के नहीं हो. तुम एक आलसी लड़के नहीं हो. तो क्या करेगा? सब्जेक्ट यहाँ पर आपका तुम मतलब यू, एंड अकॉर्डिंग टू यू दिस इज कंसिडर्ड एज प्लूरल सब्जेक्ट. इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे. तो यू आर. कैसे लड़के नहीं हो? आलसी. You are not. This is negative sentence. This one was affirmative and this is a negative sentence. तुम एक आलसी लड़के नहीं हो. You are not an idle fellow. Okay? You are not an idle boy. या फेलो लिख सकते हैं, लेजी बॉय भी लिख सकते हैं. आलसी का मतलब लेजी या आइडल. यू आर नॉट एन आइडल बॉय. उसके कपड़े गंदे नहीं है. यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है? उसके कपड़े. दैट मीन्स हर या हिज क्लोथ्स. उसके कपड़े. दैट मीन्स हियर जेंडर इज नॉट डिसाइडेड. जेंडर डिसाइडेड का मतलब ये मेल है या फीमेल है ये पता नहीं, तो वी कैन राइट हर या हिज, दोनों ही लिख सकते हैं. तो हर या हिज क्लोथ्स कैसे नहीं है? गंदे नहीं है. आर नॉट डर्टी.
problem if you know how to translate. That means you have to identify the tense. टेंस पहचाने, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ब्स। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 4, क्या मैं आपका सच्चा मित्र नहीं हूं? दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर उसकी शुरुआत क्या, क्यों, कैसे से हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब करते हैं। इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड्स लाइक क्या, क्यों, किसे, कैसे, तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। और अगर क्या, क्यों, कैसे बीच में आता है तो हम क्या करते हैं, पहले उस क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या मैं आपका सच्चा मित्र नहीं हूं? क्या मैं सब्जेक्ट के पहले है और मैं के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी एम। ओके, तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, एम। एम देन सब्जेक्ट नेगेटिव है ये, एम आई नॉट आपका सच्चा मित्र, योर ट्रू फ्रेंड। ट्रू मीन्स सच्चा या रियल। ओके, तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया इंटरोगेटिव। एम आई नॉट योर ट्रू फ्रेंड। नेक्स्ट वन, अब वह कहाँ है? इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में है, मिड साइड में। इफ क्वेश्चन वर्ड इज यूज्ड इन मिड साइड वी हैव टू यूज दैट वर्ड इन द बिगिनिंग। कहाँ की इंग्लिश पहले आएगी, सब्जेक्ट के पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब के भी पहले। तो क्या बनेगा, अब वह कहाँ है, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर देन हेल्पिंग वर्ब इज ही, वेयर इज ही नाउ, नाउ मीन्स हो गया, वेयर इज ही नाउ, अब वह कहाँ। नेक्स्ट वन, तुम्हारी बहन अंग्रेजी में कमजोर क्यों है? इसमें भी आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, तो हम पहले क्यों की इंग्लिश रखेंगे, क्यों मीन्स वाई। उसकी बहन अंग्रेजी में कमजोर क्यों है, वाई। देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तुम्हारी बहन, एंड तुम्हारी बहन को इंग्लिश में योर सिस्टर, वाई इज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाई इज योर सिस्टर, देन कमजोर, वीक। ओके, वाई इज योर सिस्टर वीक इन इंग्लिश, तुम्हारी बहन अंग्रेजी में कमजोर क्यों है, क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाएंगे। इफ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव पुट अ क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क at the end of the sentence. If sentence is affirmative like 1, 2 or negative, you have to put full stop. Next one, तुम उदास क्यों हो? Question number 7, sentence number 7, तुम उदास क्यों हो? ये बीच में हमें क्वेश्चन वर्ड पहले रखना होगा why, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है, तो तुम यानी यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ रही, why आर यू और उदास अपसेट या सैड, वाई आर यू अपसेट या सैड, दुखी भी, ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, कितने यात्री घायल हैं? सेंटेंस नंबर 8, हाउ मैनी, कितने यात्री का मतलब हाउ मैनी, काउंटेबल फॉर काउंटेबल नाउन वी यूज क्वेश्चन वर्ड कितने के लिए, हाउ मेनी, और यात्री को क्या बोलेंगे, ट्रेवलर्स या टूरिस्ट, टूरिस्ट कर दीजिए, हाउ मेनी टूरिस्ट आर, और घायल इंजर्ड, INJUR, इंजर्ड मीन्स घायल। ओके, हाउ मेनी टूरिस्ट आर इंजर्ड। नाउ क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 9, ये किसकी पुस्तकें हैं?
ये किसकी पुस्तकें हैं? किसकी? दैट मीन्स whose. ओके, whose books. नाउ हेल्पिंग वर्ब RID, बुक्स के अकॉर्डिंग whose books are these. ओके, whose books are these. नेक्स्ट वन, क्या आप विश्वसनीय व्यक्ति नहीं हो? तो क्या इसमें क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे आप, यानी यू के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? आर यू नॉट आ ट्रस्टेड? ट्रस्टेड मीन्स विश्वास पात्र, विश्वसनीय। आर यू नॉट a trusted fellow? FELLOW, क्वेश्चन मार्क। क्या आप विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है? तो स्टूडेंट्स, ये आपकी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब जिन वाक्यों के अंत में है, हूं, वो आता है, उसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और इसमें बी के फॉर्म्स प्रेजेंट में इज, आर, एम का प्रयोग हो रहा है। पास्ट टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं एंड फ्यूचर टेंस शैल बी, विल। तो स्टूडेंट्स, रिमेंबर ऑलवेज दैट व्हाइल ट्रांसलेटिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। पहले आप टेंस पहचाने, उस टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स लगाइए। मोस्टली सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, देन हेल्पिंग वर्ब। एंड इफ सेंटेंस इज नेगेटिव तो इज आने के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव एंड इट बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड्स लाइक क्या, क्यों, कैसे, देन यू हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग। एंड इफ क्वेश्चन वर्ड्स लाइक क्या, क्यों, कैसे आर यूज्ड इन द मिड साइड ऑफ द सेंटेंस, यू हैव टू राइट the meaning of that word, like where is he now? वह अब कहाँ है? तो कहाँ पहले where रखा गया। Why is your sister weak in English? तुम्हारी बहन अंग्रेजी में कमजोर क्यों है? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, this is today's topic. I think you must have understood it seriously and it might have been entertaining for you. And now I would like to advise you that from your grammar book or ask your elders, अपने मम्मी पापा या बड़े भाई बहन से आप कहिए कि आपको कम से कम 15 या 20 सेंटेंस बोल दे एंड देन ट्राई टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास।